बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं मुनफरिद तरीके से यखनी पुलाव रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोग को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने पुलाव बनाना है। इसमें आप आधा कप ऑयल या घी शामिल करें और उसे गर्म होने पर आप 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची 2 अदद और कड़ी पत्ता शामिल करके इसको घी में 1 मिनट के लिए कड़कड़ाएँ। इसके बाद आप इसमें 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के आप इसको काट लें और फिर इसमें शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक ब्राउन करें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो फिर आप 2 चम्मच अदरक कुटा हुआ शामिल करें। अदरक डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करें। जब अदरक का कलर चेंज हो जाए, अदरक ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें चिकन 1 किलो शामिल करें। चिकन को पहले आप अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें और फिर इसमें डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इसको घी के अंदर चम्मच चलाएं और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करें। देखें, आप चम्मच चलाते रहें और इसको अच्छी तरह फ्राई करें। फिर आप साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करने के बाद 1 चम्मच जीरा पाउडर शामिल करें। इसके बाद आप धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप 2 चम्मच बिरयानी मसाला डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को भी आप साथ में शामिल कर लें और इसको गोश्त के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब मसाले और चिकन अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर आप इसमें 2 टमाटर कटे हुए शामिल करें। साथ में आधा कप इमली का पानी शामिल करें और चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को चिकन के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम हो जाएं तो फिर आप इसमें 1 प्याली दही शामिल करें। दही को डालने के बाद आप इसको चिकन के अंदर मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इन सब मसाला जात को मिक्स कर लें। जब सारे मसाला जात अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर आप इसके ऊपर ढक्कन दें और इसको लो आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने दें ताकि गोश्त जो है वो अपना यखनी तैयार हो जाए, गोश्त अपना पानी छोड़ दे। जब 10 से 15 मिनट के बाद आप देखें कि दही जो है वह अपना पानी छोड़ चुका है और यखनी भी तैयार हो चुकी है, अब आप इस यखनी में चावल शामिल करें। चावल आप पहले 2 प्याली इसको साफ़ करके अच्छी तरह 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दें और फिर आप भिगे हुए चावल इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद आप 1 गिलास पानी शामिल करें और साथ में आप नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल करें और इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। ढक्कन ऊपर रखते हुए ख्याल रहे कि इसे मुकम्मल तौर पर बंद ना करें बल्कि थोड़ा सा ओपन रखें। इस तरह आप इसको 3-4 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएं। फिर आप ढक्कन उठाएं और चम्मच चलाएं और चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लें। चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की इसके ऊपर डालें। साबुत हरी मिर्च डालने के बाद आप कटे हुए लीमू 2 अदद शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद आप ढक्कन ऊपर रखें। ढक्कन मुकम्मल तौर पर आप बंद कर दें और इसको लो आंच पर यानी हाई लो आंच पर इसको पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। देखें, आप पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर पिसा गरम मसाला डालें और फिर आप चम्मच के साथ चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। सारे चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें। जब थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी रहे तो आप ढक्कन बंद करें और फिर इसको दम पर रख दें। आप इसे लो आंच पर
तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रखें और फिर आप 10 मिनट चूल्हा बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। अब हमारा मज़ेदार और टेस्टी यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अब आप इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे मिक्स करें। चावलों को आप निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो चुका है। जब आप ये मज़ेदार यखनी पुलाव बनाएंगे तो बिरयानी खाना भी भूल जाएंगे। आप इस पुलाव को दावत के लिए तैयार कर सकते हैं। आप इसको पिकनिक पे लेकर जा सकते हैं। आप फैमिली के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर रेसिपीज़ ला सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।